जमात के लिए कह रहे हैं जो कश्मीर को, खैबर पख्तूनख्वा को, पंजाब को, बलूचिस्तान को, सिंध को, तमाम पाकिस्तान की आवाम को यकसा तौर पर देखती है। तो भाई लसानियत की जो है ना बात, वो हमारे सामने नहीं करनी चाहिए। ये तो अपने बुग़्ज़ में इतने फंस चुके हैं कि मुझ जैसे कराची वाले को, जो इसी कराची शहर में पैदा हुआ, पला बड़ा, सब कुछ इस शहर में किया, आज इज्जत अगर मिली है इस शहर की वजह से मिली है, उस तक को कह दिया कि कराची तुम्हारी औताक नहीं है, वो कराची तुम्हारे वालिद साहब का नहीं है, कराची मेरे वालिद साहब का भी नहीं है, कराची इन कराची वालों का है। और इंशाअल्लाह जिस तरीके से कराची की एक एक गली मोहल्ले को ओन किया जा रहा है, कराची के एक एक गली मोहल्ले में काम किया जा रहा है, इंशाअल्लाह आप देखेंगे ये तरक्की और खिदमत का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। ये बता दें कि सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो सियासी झंडे, बैनर और पम्पलेट साइनबोर्ड जो लगे हुए, सिंध हाईकोर्ट की जानिब से कल अहकाम आए कि उनको उतार दिया जाए। कमिश्नर, आपके चीफ इंजीनियर ने पत्र लिखा है कमिश्नर कराची को, तो केएमसी इतनी बेबस क्यों है कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से ये सियासी लोगों के झंडे क्यों नहीं उतार रहे, जिसमें सबसे ज़्यादा झंडे और तस्वीरें हाफिज रहीम साहब की लगी हुई। अब मैं कहता हूँ अदालत को बड़ा आसान काम करना चाहिए था, नईम साहब को बुला लेते। मैं तो आज ये बरमला कहता हूँ इनका ऑडिट होना चाहिए। भाई पैसे कहाँ से आ रहे हैं? देखिए मैं इधर आए हुए 35 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, हम तो चोर हैं, डाकू हैं, करप्ट हैं। कोई एक तस्वीर में ही नज़र आ रही है आपको? कोई एक झंडा नज़र आ रहा है आपको? तो यार झंडों से सियासत नहीं होती, खिदमत नहीं होती। हमारी मौजूदगी उस खिदमत का, उस सियासत का सबूत है। हमारे नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद है। ये दिल मोहम्मद साहब जनरल सेक्रेटरी है सेंट्रल के, हमारी सिटी काउंसिल के रुकन है, ये मौजूद है यहाँ पे। हुकूमत के अराकीन इदारे यहाँ पर मौजूद है। ये होता है काम। ये लोग पता नहीं अपनी तस्वीर लगा के किसकी तशहीर करना चाहते हैं। तो बेहतर ये होता है जज साहब नईम साहब को बुला लेते और नईम साहब से पूछ भी लेते कि कौन सी खिदमत का कौन सा पैसा लग रहा है। ये अल खिदमत नहीं कह रहा, कौन सी खिदमत का कौन सा पैसा लग रहा है, ये अगर वो पूछ लेते तो बेहतर जवाब मिल जाता। बाकी यार झंडे हम उतार रहे हैं, सियासी बैनर्स हम उतार रहे हैं, लेकिन ये आप थोड़ा उन तराजू वालों से, पतंग वालों से पूछिए। और एक और नई सियासी जमात है मरकज़ी मुस्लिम लीग। पूरे शहर के अंदर आप जाएंगे तो आपको कुर्सी नज़र आ रही है, पतंग नज़र आ रही है, आपको तराजू नज़र आ रहा है। जौहर का पूरा इलाका हमने तब्दील कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अरबों के रुपए की इन्वेस्टमेंट हमने करके दी। बिलावल साहब ने ब्रिज का इफ्तिताह किया, अंडरपास का इफ्तिताह मैंने किया, और वहाँ पे किसी साहब ने जाके पतंग बना दी, किसी एक साहब ने जाके कुर्सी बना दी। तराजू तो आपको पता है हर जगह लड़कता पड़कता हुआ घूमता फिरता रहता है, कोई हाल तो इनका है नहीं। तो यार मैं तो ये खिदमत का सिलसिला इसी तरीके से जारी और सारी रखूँगा। जो अहकामात होते हैं, हम अहकामात के बगैर भी ये काम कर रहे होते हैं। आपको पता होगा जमात इस्लामी के लोगों ने मेरे ऊपर कितने इल्ज़ाम लगाए कि जी हमारे झंडे उतार रहे हैं। तो मैं तो उस अहकामात के बगैर भी ये काम करा, तो बेहतर होता कि जज साहब उन सियासी जमातों को बुला के पूछ लेते। जहाँ आपने कहा कि केएमसी बेबस है, नहीं, केएमसी ने वो ख़त लिखा किसको? डीआरओ को, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, जो कि इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कॉन्डक्ट को इन्फोर्स कराता है। तो हम तो उस डीआरओ को कह रहे हैं कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट को इन्फोर्स कराए ताकि मामलात को आसानी से हल किया जा सके। जी, ये करके आपको बता रहा हूँ। यार मैं ऑडियोज़ और वीडियोज़ में नहीं घुसता, और मैं चाहता हूँ कि सबकी इज़्ज़तें महफूज रहें। मैं ये जो पर्सनलाइज चीज़ें होती हैं ना, इसमें बिलीव नहीं करता हूँ। मैं समझता हूँ बहैसियत कौम हमको इन चीज़ों में बिलीव नहीं करना चाहिए। हमारा एक नज़्बुल ऐन होना चाहिए कि हाँ, शफाफियत के साथ मामलात आगे चलें, लोगों की खिदमत की जाए, लोगों के मसाइल को। ये कहती है कि पीपल्स पार्टी ने 15 साल में सिंध बशमूल कराची, हैदराबाद शहरी जो इलाके हैं इनको तबाह कर दिया। अब अगले इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि जुल्फ़िकार भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के लहू के एवज को उनको वोट नहीं मिलेंगे पीपल्स पार्टी को। इस पर क्या कहेंगे? पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने सोहेल ही ना जाने, शहर तो सारा जाने है। यार ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने शहर के पार्कों को, प्लेग्राउंड्स को, नालों को की चाइना कटिंग कर दी। ये वो लोग कह रहे हैं कि ये शहर जो कि इक़दार के लिए, शख्सियत के लिए, तहजीब के लिए, तमद्दुन के लिए, कलम के लिए, शेर व शायरी के लिए जाना जाता था, वो शहर अबे तबे पे, गुटके पे आ गया। ये लम्हा फ़िक्री है हम लोगों के लिए।
ये वो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिन्होंने शहर को NICVD दिया। उन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो साइबर नाइफ की फैसिलिटी चला रहे हैं। उन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिन्होंने बल्दिया उज़्मा की यूनिवर्सिटी को, जिसको MKM 40 साल में KMDC को यूनिवर्सिटी नहीं बना पाई, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक भी यूनिवर्सिटी पब्लिक सेक्टर कायम नहीं कर पाए लोग, उस सियासी जमात के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिन्होंने पहली कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी का कानून सिंध असेंबली से मंजूर कराया। उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है जो शारे नूर जहाँ बना रहे हैं, KDA चौरंगी बना रहे हैं, उन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है जिन्होंने इकबाल पार्क को बना के ब्लॉक 14 फेडरल एरिया की आवाम को दे दिया। उन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है जिन्होंने मीना बाज़ार पे एक ज़माने में बोरियां किसी और चीज़ की पड़ी होती थी, आज उस मीना बाज़ार पे हम अंडरपास बना रहे, उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है। रशीद तुराबी रोड बनाने वालों के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है। उन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, वो आपने सुना होगा बल्दिया के इलाके में आग लगी थी ना, कितने लोग शहीद हो गए थे। वो जो साइड का सनती इलाका है वहाँ पे 33 नई सड़कें जिन लोगों ने बनाई है, आप उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। खुदारा ये नफ़रत की, तासुब की, दहशत की सियासत को ख़त्म करें। कराची तब्दील हो चुका है और इंशाअल्लाह काम के ऊपर फैसला करेंगे, खिदमत के ऊपर फैसला करेंगे और काम और खिदमत पर जब फैसला होगा ना तो इंतखाब सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी।